नमस्कार मित्रों, नवदृष्टि फॉर स्टडी चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग यूज ऑफ देयर पर अपनी बातचीत करेंगे। मित्रों, आइए अब हम लोग अपनी बातचीत आरंभ करते हैं। देखिए, देयर जिसका अर्थ होता है वहाँ। एक देयर तो ये है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे माई ब्रदर वेंट देयर, यहाँ क्या है? एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आई वॉज नॉट देयर, यहाँ भी एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किंतु आज हम जिस देयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, यही वाला देयर है। मतलब स्पेलिंग तो यही है, किंतु जिस देयर के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, उस देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है, अर्थहीन है, फिर भी वाक्य में अपना स्थान बनाया हुआ है। वाक्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों, अब हम लोग यूज ऑफ देयर पर अपनी बातचीत आरंभ करते हैं। मित्रों, देयर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी वस्तु के होने अथवा नहीं होने का बोध हो। जैसे देयर इज नो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, और इसी को संख्या लगा दें तो देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। There is nothing in this glass. There is nothing like this. There are 6 rooms in this flat. मित्रों, कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, देयर का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ किसी वस्तु के होने अथवा नहीं होने का बोध कराया जाए। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा कि इस क्लास में कोई विद्यार्थी नहीं है, इस क्लास में 30 विद्यार्थी हैं। एक तरफ विद्यार्थियों के नहीं होने का बोध करवाया गया है, तो दूसरे वाक्य में विद्यार्थियों के होने का बोध करवाया गया है। इसी तरह देयर इज नथिंग लाइक दिस, या नहीं होने का बोध है। ठीक है। देयर इज 6 रूम्स इन दिस फ्लैट, यहाँ होने का बोध करवाया गया है। तो मित्रों, आप तो ये बात तो समझ गए कि हम देयर का प्रयोग करेंगे कब, किस वाक्य में करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आइए हम इस बात पर विचार करते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं कि देयर कर्ता की तरह यूज हो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में आपने क्या देखा कि देयर का प्रयोग कर्ता की तरह किया जा रहा है, किंतु आप ये बात समझ लें कि यह कर्ता नहीं है। समझ रहे हैं? तो फिर क्या है? तो आप देखिए कि देयर कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त जरूर होता है, किंतु वह कर्ता नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि देयर के अनुसार क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिंग वचन आदि में परिवर्तन देयर पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर कर्ता क्या है, कर्ता कहाँ है, ये बात
जानना चाहिए आपको। तो मित्रों देखिए, देयर इज नॉट अर्थात इज के बाद जो प्रयोग जिस भी चीज़ का जिसका भी प्रयोग किया जा रहा है, जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वह कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, देयर वाले वाक्यों में इज के बाद या इज नहीं, सहायक क्रिया के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। असली कर्ता वही है। कहने का मतलब क्या है कि लिंग वचन आदि में, क्रिया के लिंग वचन आदि में परिवर्तन देयर वाले वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद वाले शब्द पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं? जैसे ऊपर के वाक्यों में देखिए, देयर इज नो स्टूडेंट इन दिस क्लास, हमने इज रखा क्योंकि नो स्टूडेंट है। समझ रहे हैं? क्योंकि देयर तो कर्ता है ही नहीं, कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। समझ लीजिए, कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होने के बाद भी वह कर्ता नहीं है। ठीक है, और तो कर्ता क्या है? जो इज अर्थात इज के बाद इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रयुक्त होता है वो कर्ता है। तो क्या? नो स्टूडेंट, ये करता है, और वह एक वचन में है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। उसी के अगले वाले वाक्य में देखिए, देयर आर 30 स्टूडेंट्स, देखिए इन दिस क्लास, 30 स्टूडेंट हो गए, और 30 स्टूडेंट एक संख्या दी गई है, यह एक से अधिक है, इसलिए यह बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में होगी, अर्थात यहाँ आर का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह देयर इज नथिंग लाइक दिस, एक वचन है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। देयर आर 6 रूम्स इन दिस फ्लैट, समझ रहे हैं? तो यहां पर आर का प्रयोग किया गया है क्योंकि 6 रूम हमारा करता है। आर के बाद क्या प्रयुक्त हुआ है भाई? सहायक क्रिया अथवा क्रिया के बाद क्या प्रयोग हुआ है? आर 6 रूम्स, ऐसा प्रयोग किया गया है, इसलिए आर का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ रहे? और मित्रों, जहां अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां इज आर अर्थात इज का प्रयोग करेंगे, यानी एक वचन का प्रयोग करेंगे, इज वॉज, ऐसा। ठीक है, एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया का कौन सा वचन होगा? एक वचन, क्योंकि अनकाउंटेबल किस में गिना जाता है? एक वचन में। समझ रहे हैं? जैसे देयर इज नो मिल्क इन दिस ग्लास, देयर इज नो वाटर इन दिस बॉकेट। समझ रहे हैं? इसी तरह देयर इज मच वाटर इन दिस ग्लास। ठीक है, तो ये क्या है? आप देख रहे हैं कि जहाँ अनकाउंटेबल नाउन होगा वहाँ हम लोग एक वचन का प्रयोग करेंगे, अर्थात क्रिया के एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। मित्रों, आइए अब हम लोग इसमें प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना पर विचार कर लेते हैं कि देयर का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना किस प्रकार से की जाती है। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द होगा। जैसे एक वाक्य लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड
in the function. How many students are there in 8th class? मित्रों, आप देखिए कि बार बार देयर कहाँ लग रहा है? कर्ता के स्थान पर। समझ रहे हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्यों में भी हम लोग देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? उसका स्थान क्या होगा? जहाँ प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता होता है, यानी जिस स्थान पर प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता का प्रयोग किया जाता है उसी स्थान पर देयर का प्रयोग करेंगे। किंतु वह मुख्य कर्ता नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। अर्थात देयर का इतना ही महत्व है इन वाक्यों में कि वह कर्ता के स्थान पर केवल प्रयुक्त होता है, किंतु कर्ता नहीं होता है। समझ रहे हैं? What is there in this class? ठीक है? What is there in this class? How many pages are there in this book? तो पहले प्रश्नवाचक शब्द उसके साथ जो भी संख्या है, मतलब जिसका भी आधार बना करके पूछा जा रहा है, अर्थात उसके साथ जिस भी प्रकार का नाउन प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पेजेस, स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी के साथ जो भी आप जिसकी भी आप संख्या पूछना चाहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, वाज, वर, जो भी सहायक क्रिया हो वाक्य के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे और फिर देयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देयर के प्रयोग के संदर्भ में आपको लगभग पूरी जानकारी दे दी गई है। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो निश्चित रूप से हम तक संप्रेषित करें। आपकी समस्या और आपके प्रश्न पर अवश्य विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द उसका हल आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।